Hello everyone, welcome to my brand building course. My name is Pravesh Chaudhary. I'm an entrepreneur and a business coach wherein I'm gonna teach you how you can build your brand. And today we'll be understanding the basics and the fundamental concepts of the brand. So we're gonna talk about what is the meaning of a brand, what was the history of the branding, and how a brand and a product is different from each other, and what is the brand perception. So first we will understand what is the meaning of brand. So brand का मतलब सिर्फ एक लोगो नहीं है या एक कंपनी का नाम नहीं है. मोर ओवर ये फोकस करता है लोगो के ऊपर, कंपनी के नाम के ऊपर, the kind of service, the kind of product the company is making, और ओवरऑल कंपनी का एक परसेप्शन क्या है, क्या अचीव करना चाहती है लाइफ में, क्या उसका गोल है, उसका मोटिव क्या है. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ब्रांडिंग मतलब एक तरीके से मार्केटिंग भी होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट क्लियर योर पॉइंट ऑफ व्यू दैट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इज वे टू डिफरेंट पार्ट. तो ब्रांडिंग का मतलब ये होता है द काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर मैन्युफैक्चरिंग, द काइंड ऑफ सर्विसेज यू गाइज आर प्रोवाइडिंग. ओवरऑल आपकी कंपनी का एक नाम क्या है, उसके हिसाब से लोगो डिजाइन होते हैं, टैगलाइंस मेंशन की जाती है सो दैट आप अच्छे से एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचा सके लोगों तक, जिससे वो आपके प्रोडक्ट में, आपके ब्रांड में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखा पाए. इतना ही नहीं, आपको इमोशनल कनेक्ट करना है. एक कंपनी को लोगों के साथ में इमोशनली कनेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के साथ में अगर आपकी कंपनी इमोशनल कनेक्ट नहीं होती है तो वो लोग आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड क्यों होंगे, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड क्यों होंगे, आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड क्यों होंगे, उसको बाय करने के लिए, उसको परचेज करने के लिए या उस सर्विसेज को यूज करने के लिए. तो जस्ट टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रांडिंग इज आपका लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टैगलाइंस भी इंपॉर्टेंट है, आपकी कंपनी का नाम भी होना चाहिए, साथ साथ में द प्रोडक्ट यू आर मैन्युफैक्चरिंग और द सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, ये सब चीजें भी आपको क्लियरली डिफाइन करनी चाहिए. और लोगों तक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको रीच आउट करना है, इसीलिए आपको टैगलाइन एक इतने सिंपल और क्रिएटिव स्टाइल में होना चाहिए जो आपका पूरा मैसेज अच्छे से डिफाइन कर पाए और जिसके साथ में इमोशनल वे में कनेक्ट हो. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द ब्रांडिंग हिस्ट्री. तो ब्रांडिंग हिस्ट्री कुछ इस तरीके से रही है कि पहले जो हमारे क्राफ्टमैन थे वो जब प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते थे तो उनके प्रोडक्ट सबके मिक्स हो जाते थे. तो मिक्स होने की वजह से पता नहीं लगता था कि किस ट्रेडर के कितने प्रोडक्ट अलाउड हुए हैं. इसको एक एग्जाम्पल के बेस से समझते हैं. चलिए, अगर मैं दो ट्रेडर से सेम सर्विसेज ले रहा हूँ या दो ट्रेडर से अगर मैं सेम प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ और उस पे कोई भी किसी भी तरीके का लेबलिंग नहीं है, तो मेरे को ये पता नहीं लगेगा कि मैं इतने प्रोडक्ट कौन से ट्रेडर के कस्टमर्स को बेच रहा हूँ, किसकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है और किसकी प्रोडक्ट क्वालिटी बेकार है. इसी वजह से लोगों ने अपना नाम लिखना शुरू कर दिया था. दूसरे लोगों को पता लगा कि अच्छा, ये इस ट्रेडर का, ये ए ट्रेडर का सामान था जिसकी क्वालिटी अच्छी है और कस्टमर इसको लाइक कर रहे हैं, इसी वजह से कस्टमर्स रिपीट हो रहे हैं. बी ट्रेडर का मान लीजिए अगर उसका प्रोडक्ट बेकार है, एंड दे स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग कि भाई इसका प्रोडक्ट बेकार था तो अब इससे हम प्रोडक्ट नहीं लेंगे, कि उसकी वजह से उनका क्लाइंट बेस खराब हो रहा है. Now we will understand about our third question, which is how branding and product is different from each other. तो आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि जो प्रोडक्ट है वो कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो बहुत सारे प्रोसेसेस के बाद में एक रिफाइंड प्रोडक्ट बनता है. अब मान के चलिए अगर हम प्रोटीन पाउडर की बात करें तो प्रोटीन पाउडर पहले बहुत सारे प्रोसेस से गुजरेगा. जैसे कि पहले वे बनता है, वे के बाद में वो डिहाइड्रेशन फॉर्मेशन के लिए जाता है, फिर वहां से वो ग्राइंडिंग के लिए जाता है, उसके बाद में वो और डिफाइन होता है, फिर डिफाइन होने के बाद में वो वे प्रोटीन बनता है एंड देन उसको पैक किया जाता है. पैकिंग इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज दैट इज अगेन अ ब्रांडिंग पार्ट. ये जो मैन्युफैक्चरिंग तक का जो पार्ट था दैट इज व्हाट वी कॉल अ प्रोडक्ट. और उसके बाद में जब वो डब्बे के अंदर गया, डब्बे के अंदर जाने के बाद में इट बिकेम अ ब्रांड नाउ, क्योंकि उस बॉक्स या फिर उस जार के ऊपर ब्रांड का नाम आ जाता है. वो ब्रांड का नाम आ जाता है तो इसका मतलब इट इज इजी टू आइडेंटिफाई विच company is building this particular product. This was the difference between a product and a branding. Now we are moving towards our next question. What is the meaning of brand perception? So brand perception का मतलब यह है that how
you care about your customers. आप कितने लॉयल हो कस्टमर्स के साथ में, आपका ट्रस्ट कैसा है कस्टमर्स के साथ में, whether they are satisfied with your services or with your product which you are manufacturing or which you are providing. इसके अलावा आप कस्टमर्स के फीडबैक को कितना अडॉप्ट करते हैं, उस पर किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, उसका रेक्टिफिकेशन क्या है. सो ये बेसिकली ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कस्टमर्स को रीच आउट करने का, कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेने का, उनका लॉयल्टी, उनका ट्रस्ट जीतने का. इसको हम बोलते हैं ब्रांड परसेप्शन. अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं. आज अगर मैं प्राइवेट बैंक की बात करूं और गवर्नमेंट बैंक की बात करूं तो मोर ओवर कस्टमर्स ये फाइंड आउट करते हैं कि प्राइवेट बैंक ज्यादा अच्छा है. उसके पीछे का कारण ये है, सबसे पहले तो जो उसकी मार्केटिंग है वो काफी स्ट्रांग है. उन्होंने ये मैसेज पास किया है लोगों को कि आप हमारे पास आओ, 5 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाएगा, 15 मिनट में आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को हम रेक्टिफाई कर देंगे, आप 10 मिनट के अंदर एफडी करवा लीजिए, आरडी करवा लीजिए. आप अगर गवर्नमेंट बैंक की तरफ जाते हैं तो पहले तो वो मार्केटिंग पे फोकस ही नहीं करते. अब दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट बैंक में क्योंकि सर्विसेज सही से नहीं प्रोवाइड करने पर लोग उतने अच्छे से आपको केटर नहीं कर पाते. एंड बिकॉज ऑफ व्हाट you don't feel that trust, that loyalty. This is the overall meaning of the brand perception. So if I sum up everything, branding is a multifaceted concept altogether which plays a very crucial and a vital role for the businesses. To get more deeper knowledge about branding, you can subscribe and follow my channel. Thank you very much for joining me today, and I'll see you in my next video to learn more new lessons about branding.